बड़े बड़े रेस्टोरेंट से खाना खाएं या शॉपिंग पे खुले दिल से जाएं और पैसे कमाएं, क्योंकि अब अवाम से टैक्स वसूल करने वाले एफबीआर ने अवाम को 20,000 रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल यह है कि 20,000 रुपए हासिल करने के लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए चंद इकदामात हैं जिन पर आपको अमल करना होगा। इसके लिए आपको तमाम कंप्यूटराइज सिस्टम से मुंसलिक रिटेलर से शॉपिंग करने और रेस्टोरेंट से खाना खाने पर इनाम मिलेगा। एक कुर्रा अंदाजी के जरिए 5,000 रुपए तक की रसीद पर 10,000 रुपए और 5,000 से जायद की रसीद पर 20,000 रुपए इनाम मिलेगा, क्योंकि एफबीआर ने जाली रसीदों की रिपोर्ट करने पर इनाम मुकर्रर कर दिया है। एफबीआर के मुताबिक टैक्स आसान मोबाइल ऐप पर रेस्टोरेंट रिटेलर्स की रसीद की QR कोड से तस्दीक की जा सकती है। एफबीआर के मुताबिक जाली रसीद रिपोर्ट करने वाले को 20,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। रसीद की तस्दीक ना हो तो मौके पर ही जियो ट्रैकिंग से जाली रसीद को रिपोर्ट किया जा सकता है। ऐसे इकदाम करने की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि कुछ POS टेरोन रिटेलर्स सार्फिन को जाली रसीदें जारी कर रहे थे। सार्फिन जाली रसीद आसान टैक्स ऐप के जरिए रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर दुकानदार आपको कच्ची रसीद दे तो सार्फिन लेने से साफ इनकार कर दें। एफबीआर हुकाम का कहना है कि सार्फिन जाली रसीद मिलने की सूरत में अपनी लोकेशन शेयर करें। रसीद या इसे जारी करने वाले टेरोन रिटेलर्स या रेस्टोरेंट की तस्वीर बनाएं और ये तमाम शवाहद एफबीआर आसान टैक्स ऐप के जरिए पोस्ट करें। पहले मरहले में इनामी स्कीम का 1 नवंबर से इस्लामाबाद के तमाम टेरोन रिटेलर्स और रेस्टोरेंट्स पर इत्तलाक हो गया है, जबकि 30 नवंबर से पूरे मुल्क में इनामी स्कीम शुरू की जाएगी। शहरी अपने मोबाइल फोन पर टैक्स आसान ऐप के जरिए किसी भी रेस्टोरेंट या रिटेलर की जारी करदा रसीद के QR कोड की तस्दीक कर सकते हैं। इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए कोई भी शख्स खरीदारी के दौरान जारी की गई रसीद का मुआयना भी कर सकता है और ये भी जान सकता है कि आया ये रसीद असली है या नकली। अगर QR कोड की मदद से ये तस्दीक हो जाए कि रसीद जाली है तो सारिफ को मौके पर ही जियो ट्रैकिंग की मदद से एफबीआर को रिपोर्ट करने का इख्तियार होगा। एफबीआर ने मजीद वजाहत की है कि ये रिपोर्टिंग करने का तरीक़ाकार और दीगर तफसीलात उसकी सरकारी वेबसाइट पर दस्तयाब हैं, ताकि अवाम इस अमल को आसानी से समझ सकें और इस मुहिम में हिस्सा ले सकें। इसके साथ एफबीआर ने अवाम को हदायत की है कि वो सिर्फ उन रसीदों की रिपोर्टिंग करें जो कि हकीकी मायनों में मशकूक हों और रसीद की अदम तस्दीक की सूरत में फौरी तौर पर रिपोर्ट की जाए। इससे मुल्क में टैक्स चोरी को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। एफबीआर के इस इक़दाम को अवामी हलकों में सराहा जा रहा है और तवक्का की जा रही है कि इससे ना सिर्फ टैक्स निज़ाम की शफाफियत में इजाफा होगा, बल्कि मुल्क में टैक्स चोरी के मसाइल को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा। अब अगर आप कहीं खाने या शॉपिंग पर जाने का सोच रहे हैं तो उससे पहले पाक 24 न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने मेज़बान सैयद मनान गिलानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।